अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ हस्ब मामूल डॉक्टर साहब वैंकूवर से और मंशा भाई एडमिंटन से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज़ अपडेट क्या है और काफ़ी सारी चेंजेस बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। जिस तरह ज़का अशरफ ने टेक ओवर किया था एक तरह से, अब कुछ खबरें चल रही हैं कि शायद उनकी भी छुट्टी होने वाली है। और सिमिलरली फिर मिकी आर्थर, ही वाजंट सपोज्ड टू बी विद द टीम अंटिल द एशिया कप। वो एशिया कप से पहले आ गए। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं थी, वो क्यों आए? काउंटी क्रिकेट अभी चल रही है, उसके बावजूद वो इधर आ गए अपनी काउंटी वाली जॉब से रुखसत लेकर। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑफ बिहाइंड द सीन काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, मंशा भाई, पाकिस्तान जीत तो गया अफगानिस्तान से, लेकिन क्या कहते हैं कि मुश्किल से जीता। और हमारे दोनों टीमों के दरमियान में पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 है, अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। लेकिन कहीं से नहीं लगता कि 3-0 से हराया क्योंकि अफगानिस्तान ने बहुत तंग किया। हाँ, जाहिर है कि पहले मैच में 200 रन थे, उनको 60 पे आउट कर लिया। दे प्लेड पुअरली, लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान इतना बुरा नहीं खेली। तो जो खलीज है नंबर 1 और नंबर 8-9 जहाँ भी है अफगानिस्तान, वो काफी बड़ी नजर आती है। तो आपको लगता है कि जो टीमें क्लोज होंगी पाकिस्तान से, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ये लोग तो बहुत तंग करेंगे फिर पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे कम फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मैच मेरे ख्याल है ऐसी बात नहीं है, तीनों मैचेस में अफगानिस्तान के पास चांसेस है। तो क्रिकेट है ही बाई चांस, आपको चांस जरूर मिलता है। आप ग्रैब करते हैं नहीं करते, आप तजर्बे से उसको कैसे हासिल करते हैं, लूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी बाकी टीमों और हमारे में गैप कम है। हम वर्ल्ड हम्म। नंबर 1 है हम्म। यकीनन। और ये जीतने के बाद हम वर्ल्ड नंबर 1 हो गए हैं। तो अभी आपने शुरू में कहा कि जका सिर्फ छुट्टियां छोड़कर आ गए, क्या कह रहे हम्म। हैं? हाँ, क्या? जो उधर है, नहीं नहीं, जका शेफ तो छुट्टियां नहीं छोड़ के आए, दूसरों की बात कर रहा हूँ जो अपनी काउंटी क्रिकेट छोड़ के आए हैं। अच्छा अच्छा। वहां से मिकिया। छुट्टी लेके आए शायद ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि जका अशरफ मेरा हाल कंटेस्ट नहीं कर सकते, मेरा हाल बीए की डिग्री होनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ वो छुट्टियों पे गए हैं कि आने वाले हैं? तो अच्छा, मिकी अख्तर की आपने बात की, तो ये टीए डीए जो उन्होंने नहीं डिसाइड था वो भी बोर्ड ही देगा। हम्म। चलिए ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, वो आए हैं टीम के साथ थोड़ी सी डॉक्टर साहब, आपसे श्रीलंका। सवाल है कि आप काफी सिफारिश कर रहे थे सऊद शकील की, और मेरिट ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन पाकिस्तान ऑफ स्पिन इन दीज आपकी बात कंडीशंस, काटी राइट? जाती है, अनाउंस कर दिया था डॉक्टर साहब ने, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इसको नहीं रखना, उन्होंने कहा रखना तो जी। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन ली गई है या आपकी सिफारिश पर उनको रख लिए गए? मैचेस है, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें बिगर पिक्चर की, तो मैचेस हैं हैदराबाद में, चेन्नई में, दोनों स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स हैं। तो आपको लगता है कि अब पीछे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना शुरू कर दिया है, या शायद वो कैचअप क्रिकेट के एपिसोड देख रहे हैं? हाँ, जो यकीनन इसमें जो 50-100 देखने वाले हैं उनमें एक आध पीसीबी का कोई मेंबर जरूर है, जहाँ कोई ना कोई हमारी बात को सुन लेता है, मेहरबानी है उसकी, और वो आगे पहुंचा भी देता है। तो ये तो बड़ी बात है, लेकिन सर साहब बिल्कुल सऊद शकील का खेलना तो बनता था, ना खिलाना ज्यादती थी उसके साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे T20 में हम साइम अयूब की बात कर रहे थे कि उसको नहीं खिलाना ज्यादती है, खिलाना कोई खबर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना खिलाना खबर थी, ये भी बिल्कुल वैसे ही था जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया था सऊद शकील ने, किस कूल कूल और कामनेस के जरिए उन्होंने मतलब इनिंग को बिल्ड को किया बिल्ड था। किया था। यहाँ भी इसी की जरूरत थी। और जब हम 50 ओवर्स के मैच में, जब जैसे आपने शुरू में कहा कि तीनों के तीनों मैचों में हम फंसे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि नंबर 1 और नंबर 8 का मतलब वो हो कि वाजे तौर पर हम जीत सके। लेकिन मंशा भाई की बात को अब आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान की ये थोड़ी सी वैसे भी आदत है कि जिस तरह की टीम हो वो उसी तरह ही खेलता है। ये जरूरी नहीं है कि ये फर्क जब आप 1 और 2 के साथ खेले तो पाकिस्तान बहुत बुरा नजर आए, वहां हो सकता है पाकिस्तान बहुत अच्छा नजर आए। हम टीम की कैपेसिटी के लिहाज से खेलते हैं, अफगानिस्तान जिस तरह की टीम थी हमने उसी तरह खेला। और कुछ कुछ अरसे से चूंकि पोलिटिसाइज्ड किस्म के जो मैचेस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, तो उसकी वजह से भी एक एडेड प्रेशर आ जाता है पाकिस्तान पे। तो जिसकी वजह वो अफगानिस्तान पे नहीं होता प्रेशर, अच्छा मीडिया का प्रेशर भी है, इंडियन मीडिया का बहुत सारा प्रेशर होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैच हो रहा है ना। तो अच्छा। वो पाकिस्तान टीम को वो हैंडल करना पड़ता है। तो एट द एंड भारत उन्होंने हैंडल किया, नो डाउट, क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान टू। बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल। अच्छा, लेकिन मैं मंशा एक भाई। एक जी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जी। ये सोच रहा था कि वो उसको इसको चांस नहीं देंगे ये इसको शकील को, और वो ताकि अगर कि 350 कर गया तो एशिया का वर्ल्ड कप ना खिलाना पड़े, पर मेरा हाल ये अदर वे राउंड था।
वो उसको खिला नहीं रहे थे। अगर कि 3 में फ्लॉप हो गया तो एशिया कप में कैसे अनाउंस करेगा? नहीं, ये मंशा भाई सॉरी, जब आपने कल सऊद शकील ने अभी एक इनिंग खेली ना, 6 बॉलों पे 9 रन किए, कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन तो नहीं थी। वहां से तो फिर मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने नहीं पहले खिलाया कि अगर तीनों मैचों में इस तरह 9-9 होता तो डालना मुश्किल हो जाता। नहीं वो हाँ उसको ये खिलाया पता किस, नहीं उनको खिलाया पता किस बात पे गया है? जी। जो उन्होंने आते ही पहली बॉल पे, डेब्यू बॉल पे ही सही चौका है। मारा ना, चौका मारा, वही उससे सिलेक्शन उनकी हो गई थी, तो मेरा भी उनको खेलने खेलना से चाहिए। पहले ही उनको पता था कि वो आगे खेल रहे असल में वो मनसा भाई, डॉक्टर साहब, पिछले पाकिस्तान पिछले 2-3 साल में तो वनडे ज्यादा खेला नहीं, ठीक है। इवन T20 मैचेस में भी, एशिया कप जो हुआ था पिछला, वैसे भी मिडिल ओवर्स में, इवन शुरू में भी हम स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसे। अब T20 क्रिकेट में होते हैं 4 फील्डर दायरे में, ठीक है। हमारे टॉप बैट्समैन, द वेरी बेस्ट बैट्समैन बाबर और ये दोनों रन भी कर रहे थे और फंस भी रहे थे उनसे ना। अब उसमें ये होता है कि एक स्पिनर ने 3-4 ओवर करने हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। और 20 ओवर का मैच है, एक आध ऊंची नीची मारी, 2-4 बॉलें रोकी, बात बन गई। अब जो 50 ओवर का मैच होता है, 10 से 40 के दरमियान, 30 ओवर में, 30 ओवर में 5 फील्डर्स आपके करीब करीब हैं और अच्छे स्पिनर्स, जिसने राशिद खान वगैरह। अब राशिद खान को 10 साल से आप खेल रहे हैं यार, अब इतना भी नहीं है कि आप उसको स्ट्राइक रोटेट ना कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट वॉज SOS पे लेके आए हैं सऊद शकील को। अदरवाइज कोई मूड नहीं, नीयत नहीं लगती थी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अगर तो मनसा भाई जो आप बात कर रहे हैं ना खिलाने वाली, तो न्यूजीलैंड सीरीज में किसी को भी खिला देते, किसी को भी पकड़ के खिला, जिसको खिलाना था ना, यानी कि उन्होंने अगर आगा को बनाना था, तो उस सीरीज में आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो रन करेगा। सही है, तो अब उसको अगर इस तरह की सीरीज मिलती, तो खैर ये तो बात लंबी हो जाएगी। मनसा भाई, आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा था कि फखर जमान, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो एसएस कॉल है ना, इमरजेंसी कॉल, वो सिग्नल के बगैर भी शायद मिल जाती। तो मेरा हाल है इसके लिए परफॉर्मेंस जरूरी नहीं थी, वो आना जरूरी था। बिल्कुल नहीं यार बिल्कुल मंशा भाई, ना करें ना, ना करें ना ये मैं यार, तंग कर रहा हूँ आपको, क्यों तंग हो बिल्कुल। रही है? ना करें ना देखिए, यार। टेस्ट की परफॉर्मेंस पे लेकिन स्ट्रेट अवे एशिया कप नहीं आप खेल सकते। आपने शुक्र है वनडे नहीं खेला, मैं कैसे एशिया कप खिला दूं? बाकी सारे पागल हैं जो इतने लोग अपनी मेहनत कर करके तो वो सीधा एशिया कप खेल जाए। बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, ब्रायन लारा नहीं, नहीं है? वनडे इतनी हुई नहीं यार ना, वनडे खुदा का क्रिकेट हुई नाम नहीं। ले, क्या मतलब क्या करेंगे? मतलब कैसा कोई अलग चीज है उनके पास? नहीं वही तो बल्ले से उन्होंने बैटिंग करनी है, जो पीछे लोग मेहनत करे। शान मसूद किधर है? क्या गलती है उसकी? ना तो सऊद शकील ने क्या जाने दे। वनडे नहीं खेला हुआ पाकिस्तान में कभी? वनडे इंटरनेशनल ना सही, वनडे लिस्ट वनडे ए के मैच इंटरनेशनल भी नहीं खेला खेले हुआ हुए हैं। है, खेला, वनडे इंटरनेशनल भी खेला हुआ डॉक्टर साहब प्लीज इसको आप अपने वो उस पे पर्सनल ना लें कि वो सऊद शकील बहुत अच्छा बैट्समैन है। बहुत लोग अच्छे हैं, खेल कर आए। मुझे किसी से नहीं है, मेरा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कहाँ है वो आज, वो अपना मैं तो ऊपर कहता से हूँ मारना। शुक्र है मैं कराची से नहीं हूँ, वरना आप मुझे पे ये टैग लगा देते कि आप सऊद की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मैं कराची से। हाँ, नहीं अल्लाह करे हम उसके हक में हैं कि वो बहुत अच्छा और बड़ा टेक्निक हूँ। वाइज अच्छा लड़का है, लेकिन मतलब इस बेस पे कि सिर्फ बहुत अच्छा है और खिला देना, ये बात नहीं होती। मैं मानता हूँ कि टैलेंट होगा, लेकिन मतलब एकदम ही मतलब इन कर देना 9 रन। नहीं नहीं, अभी जो स्क्वाड में जितने बैट्समैन है ना, लिस्ट ए में उसकी पाकिस्तान में बेहतर एवरेज है, जितने भी बैट्समैन है। पैंतालीस पैंतालीस की मेरे से एवरेज है। मुझे आप 45 थोड़ा पीछे 45 चले के। जाए। सतीश भाई आप ही कह रहे थे सरफराज स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, अनाउंस ही नहीं हम्म। हुआ। तो क्या उसको भूल जाए? वो जो नहीं, 50, फिर उसने हारिस को रख 10 लिया साल ना, अच्छा खेल। हारिस को हारिस रख लिया ना, हारिस हारिस को कौन रख सा? लिया ना। हारिस है ना दूसरा कीपर। हारिस और स्पिन पे आप उसका मुकाबला कर रहे हैं सरफराज का, कि वो सिर्फ चौथे गलत किया है पांचवें? ना, बिल्कुल गलत बिल्कुल किया। गलत। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब आपके सामने जो आ जाता है 15 उसमें से जिसको डालो, तो वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं भी खुश। ये मनशा भाई, ये आपको बता दूंगा, बेशक जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, सऊद शकील अगला रॉजर फेडरर बनने जा रहा है क्रिकेट का, मैं बता रहा मैं हूँ। खुश हूँ। हम्म। लोग तो कह रहे हैं वो रॉजर फेडरर, क्या वो शायद कितने लंबे लंबे 100 करे, मुझे उससे कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक प्रोसेस में जब आप, किस तरह इमरान खान कैसे वो डिफाइन कर लेते थे कि आकिब जवेद जो पाकिस्तान खेलेगा, कैसे कर लेते थे वो? और जो वो नहीं करते थे, वो लड़के कहाँ है सारे 10-15 साल, वो सारे खत्म हो गए जो डोमेस्टिक खेलते रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसे देखिए, इमरान खान सईद अनवर को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इमरान खान गया तो सईद अनवर ने 30 इंटरनेशनल हंड्रेड्स किए, चेक कर ले आप। बिल्कुल, मतलब यही हर मैं कह जगह रहा हूँ। उनकी आइडेंटिफिकेशन उसी की खान वजह से थी। साहब की जो थी ना निगाह, वो लाहौर और पंजाब से आगे नहीं जाती थी, कराची के बहुत कम लोगों के सर पे हाथ रखा उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब जिसको पसंद कर लेते थे, मतलब वो उनकी निगाह है तो वो अच्छा प्लेयर हो गया, जो पीछे रह गए वो पीछे रह गए। ये पॉलिटिकली कोई इसमें बात नहीं है, ये उनकी क्रिकेटिंग के ऊपर है, जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज और जितना वो अच्छा मंशा अच्छे। भाई, सॉरी, मैं हाँ, आपसे सवाल जो कर रहा था वो जवाब दे। आप मुझे बताएं कि फखर जमान को किस तरह देखते हैं? फखर जमान क्योंकि अपनी बारी से तो गया, अब वो जो है वो
टाइम स्पेंड करना चाह रहा है मिडल में ना। अच्छा चले, आपको क्या इसी लगता को इसको सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से मैं देख रहा था, जिसने डॉक्टर साहब ने बात की, उसको है? तीसरा मैच भी खिलाया कि 50 कर ले, ताकि हम तालियां मारे कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है जी फखर जमान। अब्दुल्ला शफीक को किस तरह अब्दुल्ला शफीक तीसरा वनडे नहीं खेल रहा और सऊद शकील खेल रहा है, समझा दें आप मुझे देखिए किस अब्दुल्ला तरह। उससे तो ओपन करना था ना फिर। हाँ तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि उसको भी ओपन कराएं, इसको भी खिलाया, वसीम को खिलाया, 4 चेंजेस की ना, फहीम अशरफ हम्म भी खिलाया। तो 4 चेंजेस क्यों की? 2-0 से हम जीत रहे थे, तीसरा मैच का कोई फायदा नहीं था। आपने अपने लड़के ट्राई करने थे, आपने कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे। फखर जमान से बॉल टच नहीं हो रही, फखर जमान से रोकी नहीं जा रही, आप उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को ट्राई नहीं किया, 50-100 कर गया, तो हम कैसे आगे इसको मैं बिल्कुल फखर जमान के हक में, मैं खुद चाहता हूँ वो खेले। लेकिन आप जो इसके पीछे जहन चल रहा है वो देखें क्या जहन है, कि ये ना हम्म हो कि हम एशिया कप में कैसे, मुझे पता है वो मैच विनर है, जो मैच वो खेले खड़ा होगा वो अकेले ही जिताएगा, लेकिन मतलब आप ये ना सोचें कि आप बड़ा फेयर जा रहे हैं और जो बेंच है उसको भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है इसी बारे में कि ऑब्वियसली जिस तरह मनसा भाई ने कहा कि जो चेंजेस की आखिरी मैचेस में, विच वाज इन अ गुड थिंग, शाहीन शाह अफरीदी को वो थोड़ा सा फील्डिंग में भी रिलक्टेंट थे डाइव करने में, ठीक है, उनको तीसरा मैच खिलाने की कोई लॉजिक थी? लॉजिक तो वाकई नहीं थी। जब आपने रेस्ट किया तो मेरा ख्याल है ये तीन में से तीनों को रेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। जो टाई हम्म कुर्रा डाला गया होगा ना, उसमें यही होगा कि नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन में से 2 बार बैठेंगे। क्योंकि हम्म इसमें तो कोई शक नहीं कि बेशक पाकिस्तान सीरीज जीता हुआ था 2-0 से, बट हम्म पाकिस्तान तीसरा मैच हारना भी नहीं चाहता था। हम्म ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान 3-0 की बजाय 2-1 से जीता। तो वही आज हम इसी वक्त बैठ के कुछ और प्रोग्राम कर रहे होते अगर 2-1 से पाकिस्तान जीता होता तो हम्म यकीनन पाकिस्तान ने मेक श्योर किया कि हम पाकिस्तान मैच जीते। तो उस वजह से उन्होंने मेरे ख्याल तीनों में से एक को सिलेक्ट किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में नसीम बेटर टच में नजर आ रहा था। शाहीन थोड़ा वो निगल लग रहा है उसको, जैसे उन्होंने वो हम्म लास्ट टाइम में बात कर रहे थे कि वो बॉल पर नहीं गए। तो हो सकता है कि उसको ज्यादा रेस्ट दे दिया जाता तो बेहतर होता, या हारिस रऊफ को खिला देते। हारिस रऊफ तो वैसे भी चूंकि टेस्ट वगैरह नहीं खेलते, तो उनके हम्म लिए कोई हर्ज नहीं था कि वो एक और मैच एक्स्ट्रा खेल लेते तो जरा और जोर लगा लेते। और आजकल वो अच्छे पेस के साथ भी गेंद कर रहे हैं। तो ज्यादा मेरा ख्याल है मेहनत कि की शाहीन। जरूरत है उनको वनडे में, मेरा ख्याल है हम्म, T20 के वो बॉलर है, मेहनत की जरूरत है उनको वनडे अब अच्छा। प्रॉब्लम यही है ना कि अब तीसरा बॉलर मंशा भाई अब हमारे पास जो खिला रहे हैं, हम में। उसी को बिल्कुल खिला रहे हैं। तो फिर उसी को बिल्कुल ही ज्यादा मेरा ख्याल है ट्रेन करें तो बेहतर है। बिल्कुल से, हम्म मैं भी हम्म यही चाहता था कि वो हम्म, आपकी बात को कर रहा हूँ कि उसी को खिलाना चाहिए था। या शाहीन शाह अफरीदी तो एक प्रूवन प्रोडक्ट है, और वो वनडे या क्या और हर तरफ। अच्छा हजरत, अब हम बात करते हैं एशिया कप की। पहले मैच पाकिस्तान के नेपाल के साथ, ठीक है। तो अब और फिर सेकंड मैच इंडिया के साथ है, सैटरडे को इंडिया के साथ है और कल सॉरी वेंसडे को नेपाल के साथ। तो अब आप जहर नेपाल वाला गेम थोड़ा सा लाइट होगा, इतना लाइट भी नहीं होगा, उनके पास भी एक दो बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई चेंजेस करेंगे इसके लिए? जो मेन बाकी स्ट्रीम टीम खेली है पहले दो मैचेस में पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की सीरीज में, वही खेलेगी या आपको लगता है कोई चेंजेस होंगे? मेरा तो नहीं ख्याल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा तीसरे में वो जीत के और रैंकिंग में नंबर 1 आना चाहते थे, इसी तरह ये मेरा ख्याल पूल मैचेस को अच्छी तरह खेलें और पॉइंट्स हासिल हम्म। करें, नहीं फुल नहीं, मैं स्ट्रेंथ ये के कह रहा साथ, हूँ कि फुल स्ट्रेंथ के साथ नेपाल के खेलें। खिलाफ जिससे परफॉर्म कराना हो जाएगा। मसला यही है कि बड़ा मैच है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। तो बेसिकली तो आपने जो टीम इंडिया के खिलाफ खिलानी है वही नेपाल के खिलाफ खिलाएं। बिल्कुल समझ, अगर तो बिल्कुल अगर आपने मेरिट पे खिलानी है तो वही टीम खिलाएं। तो अब बिल्कुल। आगा को खिला के आगा और इफ्तिखार में से आगा को प्रेफर किया गया लास्ट मैच में, राइट। तो अब चेंजेस जो पॉसिबल हैं, क्योंकि अपना नवाज से बॉल भी कराई, बैटिंग भी की उसने, तो चेंजेस पॉसिबल ये हो सकती हैं कि नवाज इन हो जाए, इफ्तिखार बाहर हो जाए, ठीक है, या आगा बाहर हो जाए। तो आपको लगता है कि ये चेंज होगी? सेकेंडली ये कि टॉप ऑर्डर में आपको लगता है कोई चेंज होगी? बॉलर तो हमारे तीनों फास्ट बॉलर फ्रेश है ना, आई डोंट थिंक उनको छेड़ेंगे। चौथा शादाब हो गया, तो एक तो पांचवें बॉलर की बात आ गई, किसको खिलाएंगे? और दूसरा ये कि आपको लगता है कोई चेंजेस होंगी अपर ऑर्डर में? साउथ शकील बेंच पे ही रहेगा या खेलेगा? मुझे जहां तक लग रहा है साउथ बाहर होंगे और इफ्तिखार इन होंगे और आगा को भी खिलाएंगे, ठीक है, लंबी मुझ- बैटिंग के साथ जाएंगे। नहीं तो, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो फिर किसकी जगह खेलेगा दूसरा? कौन? मोहम्मद नवाज। नहीं, मैं तो नवाज को भी खिला ही नहीं रहा, वो तो उसामा मीर की अभी जगह 5वें बॉलर की आपने पूछी है ना, तो अच्छा, वहां सही मैं सही सही, फहीम ठीक। अशरफ को तो सेट आपको करना है आपको, ये। आपको लगता है कि उसामा मीर खेलेगा उसकी जगह? दोनों उसामा लेग स्पिनर मीर, खेलेंगे? नवाज, फहीम अशरफ, इन तीनों में टाई है एक पोजीशन के लिए।
कि आप ठीक है। बॉलिंग ऑलराउंडर मीडियम खिलाना चाहते हैं, स्पिनर खिलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ख्याल है शायद वो नेपाल के खिलाफ 2 लेग स्पिनर खिला लें। जी डॉक्टर। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर के साथ जाएंगे हम, शादाब के साथ ही जाएंगे, और लेफ्टी डालेंगे, नवाज को डालेंगे। नवाज ने थोड़ी बहुत बैटिंग भी की है लास्ट मैच में भी, तो उसको डाला जाएगा। एक एक तो कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि एक राइट आर्म है एक लेफ्ट आर्म है। इस एक वजह तो उसकी ये होगी। और दूसरा, आपने सोच शकील की बात की, मुझे तो सोच शकील खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब किसकी जगह और कहाँ खेलेंगे, दिस इज नॉट माई क्योंकि देखिए माई साउथ प्रॉब्लम। शकील खेलता है तो इफ्तिखार या आगा में से एक बंदा बाहर बैठेगा। इफ्तिखार मुझे लग रहा है बाहर बैठेंगे। जो चलिए आगा की अच्छा। पिछली हिस्ट्री बता जब रही है, खेलने की हिस्ट्री बता रही है, रिसेंट पास्ट में आगा खेलते हुए हैं नजर आ रहे हैं, और सऊद शकील भी खेलेंगे। और नहीं खेलेंगे तो सऊद शकील को इसलिए भी खिलाया जाएगा ताकि इंडिया के मैच के लिए इसको प्रिपेयर किया जाए नेपाल के खिलाफ, ताकि वो थोड़ा टच में आ जाए और फिर वो आगे खेले मैच को। इफ्तिखार हो सकता है बाहर हो जाए इस मैच। और क्योंकि मेरा अगर ख्याल है कि इंडिया इफ्तिखार इंडिया बड़े मैच का प्लेयर है, इफ्तिखार को नहीं ड्रॉप करना चाहिए। एक्सपीरियंस उसका जो पिछले 2-3 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं बैक एंड पे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आखिर में वो तेज रन कर गया था और ये वो, तो अभी मेरा आगा ना ने इतनी कैश क्रिकेट करने खेली का नहीं। टाइम है। जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इफ्तिखार के कैश कर। और अगर आप इंडिया को सामने रख करके खिला रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ हम 2 लेग स्पिनर कभी नहीं खिलाएंगे। वो तो बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते हैं, तो वहां तो यकीनन, यहाँ तो ये वहां नवाज को भी नवाज नहीं के, खिलाएंगे ना फिर सर। नहीं वहां नवाज के लिए जाएंगे क्योंकि नवाज ही तो आखिरी ओवर करवाना है। नहीं, वो नवाज का कॉन्फिडेंस जो था ना, वो आई जब डोंट नो कि सारे साइड कितना। पे हो जाते हैं, नवाज ने बहुत शानदार ओवर उसने किया था, मतलब इसमें कोई शक नहीं। मंशा भाई, 3-0 से हम सीरीज जीते हो, आप सरकास्टिक हो रहे हैं हमारी टीम के खिलाफ, ये क्या बात नहीं नहीं, ये वो मेरी अप्रोच आपको ऐसी लगती है, ऐसी बात ही, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे। और डॉक्टर साहब, दूसरा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ओवरऑल वैसे आपको टीम का माहौल कैसा लग रहा है? कुछ जेल लग रहे हैं लड़के, या मतलब कि सारे खुश नजर आ रहे हैं? है? अरे इसमें तो कोई शक नहीं, जब आप परफॉर्मेंस देते हैं, जीते हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीजें मतलब छुप जाती है ना। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जीत गए, 3-0 से जीत गए, इसमें बिल्कुल ठीक हुआ। जहां जो आप बात करना चाह रहे हैं, आपने लास्ट लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा जिक्र भी किया था उसका, बाबर की कैप्टेंसी, फील्ड प्लेसिंग, ये वो इधर उधर है। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ पेपर हो गया है। वर्ल्ड कप तक ये क्वेश्चन अब शामिल नहीं है सिलेबस में कि बाबर करेंगे कप्तानी, नहीं करेंगे, वो हैं, वो रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसको करनी चाहिए मिस्टेक्स। मसला भैया कि कोई पीछे भी कोई नाबगा नहीं बैठा हुआ, अगर बाबर को हटा के हम ले आएंगे तो वो आके बहुत दुरुस्त कर देगा, वो भी इन्हीं के साथ है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम ये बात यह है कि सारी टीम उनके साथ नजर आ रही है। कोई भी ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा कि जो किसी ग्रुपिंग का शिकार हो और वो जो चाहता हो कि बाबर को टॉपल कर दिया जाए और मुझे ले आया जाए। इवन जो थोड़े बहुत हमें कंटेस्टेंट पिछले दिनों में क्रिएट भी किए गए मीडिया के जरिए, शाहिन शाह अफरीदी को किया गया, शादाब को भी किया गया, रिजवान को भी किया गया, थोड़ा 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 हर एक ने पॉकेट हासिल की, वो भी सारे के सारे बाबर के पीछे खड़े हो गए। तो ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल मुझे तो जल टीम नजर आ रही है और वो बाबर के साथ बिल्कुल खड़े। सदी भाई, आपसे सवाल है कि जी जी। मतलब हम ये सारा बिल्कुल जो सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक तो कुछ भी, मतलब बाबर की बात करना भी गलत है और उसको बैक करना चाहिए, लेकिन मैं ये एक और बंदा जो मेरा हाल है अभी बिल्कुल वो पस मंजर में चलेंगे, रिजवान, क्या रोल आप उनका देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है वो और कहाँ पे है? टू बी ऑनेस्ट, रिजवान बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हम बात करें ना, ही इज लुकिंग फॉर बाउंड्रीज, राइट। सो वो बिजी, और ये वो T20 में चल जाता है। वनडे क्रिकेट में ना आपको आपका फुटवर्क बेहतर होना चाहिए। तो आई थिंक कि ही विल ही इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, ऑल्दो ही स्कोर्ड रन्स। उसका जो नंबर है ना 4, आई थिंक इट्स टू हाई फॉर, मेरे ख्याल बिल्कुल। में। 50 ओवर आपने फील्डिंग करनी है, उसके बाद आपने जाके वो करनी है। मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा उसको अगर मेरा ख्याल है कि उसको छठे नंबर पे खिलाएं, पांचवें छठे नंबर पे खिलाएं, फिर ठीक है। तो अब उसकी अपनी जगह भी ये पक्की ना होती अगर आखिरी में रन ना करता ना। आई एम श्योर ही विल प्ले, क्योंकि ही इज विल बीन पार्ट ऑफ द गुड लीडर एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक कि जो कॉम्बिनेशन जिसका इन्होंने बनाने की कोशिश की है ना, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट राइट। इट डजंट लुक राइट हिम बैटिंग एट 4 एट द मोमेंट। उनके 4 नंबर पे खेलने से, मैं अगर सब की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, तो 4 नंबर पे खेलने से टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है। पूरी टीम का वो सारा बैलेंस आउट हो रहा है कि वो चार चार पे जब खेल रहे हैं, खास तौर पे जिस तरह से वो तीनों मैच खेले हैं। इवन आखिरी जिसमें उन्होंने रन्स भी किए हैं, स्ट्रगल बहरहाल वहां भी उन्होंने किए। रन्स कर गए वो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह उनका बैलेंस भी आउट हो रहा था, वो बॉल को रीड नहीं कर पा रहे थे। हाँ, रन्स तो समटाइम हो जाते हैं, आपको चांसेस मिल जाते हैं या आप सर्वाइव कर जाते हैं समहाउ।
तो नो डाउट कि 4 पोजीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस वक्त उनके वनडे के लिए। 6 इस ओके, 6, लेकिन बात वही है कि 4 को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर बैट्समैन ही लाना पड़ेगा, एंड दैट बैट्समैन इज सऊद शकील। तो जो चले मंशा भाई, नाज़रीन, एपिसोड थोड़ी लंबी हो गई। मंशा भाई, वैसे डॉक्टर साहब, सॉरी, एक और प्लेयर भी हैं अगर उनको शामिल करना चाहें तो, नए प्लेयर आए हैं बिल्कुल। वो कौन से प्लेयर मुस्तफा रमदे, हैं? बड़े वो तो क्या उभर कहते बड़े उभर के सामने आए हैं सर, ऐसे वैसे सामने आए कि उन्होंने काट के रख दिया सबको। अपने हैं। चेयरमैन को भी काट दिया उन्होंने, कहा कि तुम मेरे चेयरमैन जरूर हो गए, मैं बीओजी का मेंबर हूँ, आपके नीचे हूँ, लेकिन मैं भी हूं तो ना। हाँ, तो अब जो तो ये आई थिंक, आई होप कि ये जो ऑफ द फील्ड बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीजें चल रही हैं, इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा ना हो, इसलिए ऑलरेडी हम एशिया कप तक तो आ चुके हैं। होपफुली आईसीसी इनको ज्यादा इंटरफेरेंस ना करने दे, क्योंकि फहीम अशरफ भी आउट ऑफ द ब्लू टीम में आ गए। ठीक है, मतलब जब खिलाना चाहिए था नहीं खिला रहे थे, जब नहीं खिलाया तो आखिरी वक्त पे उनको ले आए। तो देयर आर सर्टेन मूव्स विच आर क्वाइट, जिस तरह इवन सऊद शकील की भी जो इन्होंने लाए हैं, इट्स आउट ऑफ द सिलेबस बुक मूव वो थी ना। आई मीन आई थिंक ही इज नीडेड, बट आई एम ट्राइंग टू से कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा सिलेक्टर्स को तो ऊपर नीचे खींचता है ना। तो आई रियली होप कि जो बिहाइंड द सीन्स इमेच्योरिटीज चल रही है पीसीबी की, वो हमारी टीम के आउटपुट पे इम्पैक्ट ना करे। तो कुछ बिल्कुल, ऐड करना चाहेंगे? जी सर साहब, बिल्कुल सही बात आपने की। मैं यही, जो मंशा भाई का पहले सवाल था ना, बाबर एंड को के बारे में, टीम के बारे में, जेल होने के बारे में, उसमें लास्ट टाइम भी हमने शायद बात की थी कि जो सबसे अच्छी बात इस वक्त मुझे लग रही है बाबर एंड को में, वो ये है कि वो इस सारी तमाम मामला से दूर है। उन्होंने अपने अंदर ये एक बात क्रिएट कर ली है, इंजेक्ट कर ली है, कि हमने क्रिकेट खेलनी है, नो मैटर व्हाट, के ज़का अशरफ हो, कि नजम सेठी हो, कि नवाज शरीफ खुद आके चेयरमैन बन जाएं, या इमरान खान बन जाए, हुएवर इज देयर, डजंट मैटर। हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है और कोशिश करनी है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, और जो कि कर भी रहा है पाकिस्तान किसी ना किसी शक्ल में। ज़ाहिर है नंबर 1 ऐसे होना तो बहरहाल मुमकिन नहीं होता, सिवाय इसके कि आप क्रिकेट पे तवज्जो दें, और यही सबसे बेस्ट बात है इस वक्त जो टीम के जेल होने की निशानी भी। जी। और बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आज अरशद नदीम ने जैवलिन में 30 सिल्वर लिया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसने जीती है चैंपियनशिप। तो या, दोनों मुल्कों को हमारी तरफ से मुबारकबाद, इंडिया को भी और पाकिस्तान को। थोड़ा लेकिन सा फर्क अरशद, है। हाँ, लेकिन 87 अरशद को क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, उसकी मेहनत जानते हैं, सपोर्ट कितनी है हुकूमत की तरफ से, क्या वसाइल हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, नो डाउट सर, हमारी तरफ से बिल्कुल बहुत मुबारक हो नीरज को भी और अरशद को भी। चले नाज़रीन, इंशाल्लाह हम अब एशिया कप तो सर पे है, परसों 2 दिन बाद वेंसडे को मैच है नेपाल के साथ। तो होपफुली कोशिश करेंगे उस मैच के बाद एटलीस्ट एक वीडियो बनाएं, प्रीव्यू करें इंडिया के मैच का, जो हमारा बिग मैच है नेक्स्ट सैटरडे को है। और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन खिलाता है पाकिस्तान नेपाल के अगेंस्ट, एंड आई गेस कि वही शायद टीम इंडिया के अगेंस्ट खिलाए। आखिरी सवाल है आपसे सती भाई, वो जी जी। लबिशेन जो है, क्या उनके पास मैजिक है, जरा बता दें, क्या बॉल के ऊपर हम देखें वो जो नेपाल के लबिशेन, वो जो लेग स्पिनर। अ, हाँ, कान को उसका नाम कुछ सकल और है। रात के लिए, उसका नाम कान थोड़ा को सा सक डिफरेंट है। अच्छा, लबिशेन, आई डोंट नो व्हाट्स द He is similar to राशिद खान in some respect, कि वो जरा फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल करते हैं। लेकिन बाबर आजम वगैरह को फिर फंसा लेगा वो गूगली, इनसे गूगली जज नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, और वो क्विक काम एक्शन वालों की तो बिल्कुल ही नहीं जज होती। तो आई रियली होप कि बाबर आजम को कोई अच्छी गूगली ना पड़ जाए शुरू में। विद द ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने लबिशेन वो ऑस्ट्रेलिया वाला कहते, वो लेमी नहीं चेन है नहीं, मेरा हाल, हाँ नाम बिल्कुल कुछ इस बिल्कुल तरह है बिल्कुल, ना। उसका हाँ, नाम कुछ और है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विद मैं द समझ ड्यू, गया जिसकी बात कर रहे हैं। वो इधर हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी खेल के गया बिग बैश, और हाँ बड़ा बिल्कुल। अच्छा परफॉर्मर था। हाँ, वो वो भी ना केस कोई से भी अभी मेरा हाल क्लियर हुए हैं, दोबारा तेज हो दोबारा गए, नेपाल की टीम में कोई जी। काम एक्शन है और फ्लैट ट्रेजेक्टरी से करता है, और जो फ्लैट ट्रेजेक्टरी वाली गुगली है ना, ना बाबर को चेक होती है ना रिजवान को। आई रियली, एंड दैट्स व्हाई मे बी सऊद शकील को इसीलिए खिला रहे हैं शायद ना, कि आगे स्पिनर्स आ रहे हैं। इवन कुलदीप यादव भी जो है ना, वो भी फंसाएगा इन्हें, तो मेरा ख्याल है सऊद शकील को लाने की मेन वजह ही है। सही है, सही है। चले नाजरीन, ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो पहला मैच अच्छा होगा, और उसके बाद फिर इंडिया के मैच से पहले हम इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। कुछ भी कमेंट्स में आप ऐड करना चाहें तो प्लीज हमें कमेंट करें, और कुछ सजेशंस हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम।